हाय बच्चों, वेलकम बैक टू CUT बाय 24/7। आप सभी लोग का स्वागत है एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में एक बार फिर से, क्योंकि मैं आज बात करूंगी पूरी साइंस स्ट्रीम की। मैं बात करूंगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी की। सारे एग्जाम्स हमारे बोर्ड्स के खत्म हो चुके हैं और हम सभी लोगों का एक ही गोल है कि केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी में जो आपके 250 का स्कोर है उसके नज़दीक आप लोग कैसे पहुंचे। तो इस वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर रोड मैप और स्ट्रैटेजी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेकर क्या होनी चाहिए, कैसे आप लोग को इसे अप्रोच करना है नेक्स्ट 40-45 डेज, वो सारी बातें बता रही होंगी। तो क्विकली मेक श्योर करिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दें और लास्ट तक इसको पूरी तरीके से बच्चों फॉलो करिए। तो हमारे पास 4 डोमेन्स है, या तो PCM है या तो PCB है, बट वी हैव 4 डोमेन्स साइंस स्ट्रीम के लिए जो बच्चों के मैक्सिमम यहाँ पे टारगेटेड डोमेन्स रहते हैं। ठीक है, अच्छा क्योंकि इस बार पेपर चेंज हो गया है तो इस बार आपका एग्जाम पैटर्न भी चेंज हुआ है। तो पहले 40 क्वेश्चंस थे, लेकिन अब इस बार सभी डोमेन्स में 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, +5 का पॉजिटिव मार्किंग, -1 का नेगेटिव मार्किंग है। 60 मिनट्स अभी एग्जाम के लिए दिया जाएगा और टोटल मार्क्स अब आपके 200 ना होकर 250 होने वाले हैं। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा चारों ही डोमेन्स के लिए, इनफैक्ट सभी डोमेन्स के लिए यही है। लेकिन अगेन मैं क्योंकि साइंस की बात कर रही हूँ तो साइंस के लिए भी आपका यही एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, अब सवाल ये है कि जब मैं बात कर रही हूँ कि साइंस की, तो टारगेट स्कोर्स क्या होने चाहिए, क्योंकि साइंस का डेफिनेटली थोड़ा सा जो कट ऑफ्स है, जो मार्क्स है वो अलग रहते हैं बाकी सभी स्ट्रीम से, तो आपका मेरिट स्लाइटली कम जाता है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि टारगेट स्कोर आपका हर एक सब्जेक्ट के लिए क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली इसके ऊपर ही ट्राई करना है, लेकिन मिनिमम आपको इतना टारगेट करना चाहिए। तो PCM और PCB 2 कैटेगरीज हैं। अगर मैं PCM की बात करूँ तो फिजिक्स में आप 250 में से 190 एक बहुत ही अच्छा स्कोर है। ठीक है, अगेन 200 क्रॉस कर जाते हो बहुत तगड़ा स्कोर हो जाता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा स्कोर है जिस पे आपको 100% एडमिशन मिल जाएगा। केमिस्ट्री में आप 210 तक भी बहुत इजीली स्ट्रेच ऑन कर सकते हो, क्योंकि अब तो सिलेबस भी कम हो गया। इनफैक्ट हम 250 का ही टारगेट करेंगे, बट 210 इज अ स्कोर जो अचीवेबल है। मैथ्स में अगेन हल्का फुल्का ऊपर नीचे होता है, तो 180 मैंने रखा है, बट अगर किसी का कोई और सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप उसे इंटरचेंज कर रहे होगे। बट मेरा मानना तो यह है कि आपको सभी में 200 प्लस एटलीस्ट टारगेट करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप इस रेंज तक पहुंच रहे हो तो आप इजीली कहीं पर भी जहां भी आप एडमिशन लेना चाहते हो आप कर पा रहे होगे। तो यहाँ पे आपका जो मेरिट होगा वो 580 प्लस का अगर आप टारगेट लेके चलते हो साइंस में, है ना। अगेन अगर कोई सब्जेक्ट वीक है तो दूसरे में आपको उसे कंपनसेट करना पड़ेगा। आउट ऑफ 750 मैं बोल रही हूँ, तो आप लोगों को जो भी सीट चाहिए, जो भी एडमिशन चाहिए, वो आपको काफी इजीली मिल रहा होगा। वहीं अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ PCB वाले बच्चों के लिए, तो बायो का पेपर थोड़ा सा कंपेरेटिवली अगेन कट ऑफ के मामले में बढ़ जाता है। तो अगेन फिजिक्स में 190 मैंने रखा है, लेकिन केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आप इजीली 210 200 के ऊपर का स्कोर टारगेट कर सकते हैं। तो PCB वाले बच्चों के लिए जो स्कोर उनके माइंड में होना चाहिए वो 610 तक का होना चाहिए आउट ऑफ 750। अगर आप लोग इस रेंज में मार्क्स लेकर आ जाते हो तो कोई भी कोर्स और कोई भी कॉलेज जो आप चाहते हो उसको आपको बहुत इजीली वो मिल रहा होगा। तो ये तो बेयर मिनिमम है, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से आप सभी का गोल 250 ही होना चाहिए। 250 तक सोचोगे तो इतना पहुंचोगे, अब अगर सोचोगे यही तो उसके नीचे लैंड कर रहे होगे आप, है ना। तो अगेन हाइयर एम रखना है, हाइयर थॉट प्रोसेस रखना है, ताकि उसके नजदीक आप लोग अपने गोल्स तक पहुंच पाओ। अब अगर मुझे ये गोल अचीव करना है, ये टारगेट स्कोर्स अचीव करने हैं, तो क्या क्या मेरी स्ट्रैटेजीज रहनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात 5 बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि 5 मेजर चैलेंजेस रहेंगे आपके इस टारगेट को अचीव करने के लिए। पहली बात, क्योंकि सवाल ऑब्जेक्टिव है, बोर्ड्स वाले बच्चों को स्पेसिफिकली बहुत आदत नहीं होती है कि आप ऑब्जेक्टिव में प्रैक्टिस करो, लेकिन JEE नीट वाले बच्चे हैं उनको यहाँ पे आदत रहेगी। तो जितना आप प्रैक्टिस करना है बस MCQs का करना है। जितनी आप मतलब आपका जो 40 डेज है उसमें आपको कम से कम 60% टाइम MCQ को देना है, क्योंकि MCQ ही है। कितना ही थ्योरी कर लो, लेकिन अगर क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो मेजर चैलेंज आपको रहना चाहिए कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कैसे सीख रहे हो। दूसरा है डेवलपिंग स्पीड एक ऑप्शन दिक्कत रहता है, इसीलिए मैं बोलती हूँ जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो 1 गो में 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, उसके बाद आंसर मैच करो। ये नहीं कि एक बार क्वेश्चन देख रहे हो आंसर देख रहे हो, इससे आपकी एक्यूरेसी भी नहीं आती और स्पीड भी नहीं आती है। तो स्पीड को भी हमेशा, जब भी आप 50 क्वेश्चन लेके बैठ रहे हो तो आप अपना हमेशा 45 मिनट्स का घड़ी लगा के बैठो। 1 घंटे का मत लगा के बैठो, 45 का लगा के बैठो, ताकि 50 मिनट तक मैक्सिमम से खत्म करो। अगर आप टाइम के साथ प्रैक्टिस करोगे और एक्यूरेसी के साथ प्रैक्टिस करोगे तो जो गलतियां बच्चे कर देते हैं, जो स्पीड डेवलप नहीं होती है और एक्यूरेसी डेवलप नहीं होती, वो आप यहाँ पे कर पाओगे। तो दोनों चीजों का सोल्यूशन है, टेक अ स्टॉप वॉच व्हाइल यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस, डेली सॉल्व 50 क्वेश्चंस ईच, एंड 50 क्वेश्चंस का सोल्यूशन एक साथ चेक करना है, बीच बीच में उसको चेक नहीं करना है। ठीक है, तो उससे आपकी स्पीड भी बनेगी और एक्यूरेसी भी आएगी। मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक डेफिनेटली चैलेंज है, उसके लिए मैंने आपको वीडियो भी दिया था टाइम टेबल वाला। तो एटलीस्ट आपको दिन में 3 स्लॉट्स फिक्स करने हैं, जिसमें आप लोग एक एक सब्जेक्ट को तीनों
टाइम दे रहे हो। अगर आप प्रतिज्ञा में पढ़ते हो तो वहाँ पे हो ही जाएगा, बट अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो दिन में 3 स्लॉट्स होने चाहिए। तीनों स्लॉट्स में लगभग 2 घंटे का टाइम पीरियड मिनिमम होना चाहिए, जिसमें आप लगभग 45-50 मिनट्स थ्योरी कर रहे हो और 1 घंटे के आसपास क्वेश्चंस लगा रहे हो, और क्वेश्चंस भी इसी अप्रोच के साथ लगा रहे हो जैसे मैंने बोला, घड़ी के साथ, और एक साथ सॉल्व करना है, ठीक है। एंड डेफिनेटली कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो हमारे को कंपटीशन के लिए प्रिपेयर ही होना है, जिसके लिए हमें सब कुछ ही करके जाना होगा, ठीक है। तो अब ये जो चैलेंजेस है इनको अगर आपको बीट करना है तो व्हाट विल बी योर प्लान, आपका प्लान क्या होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहली बात, हर सब्जेक्ट वाइज मैं बात कर लेती हूँ। केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी ही सबसे इंपॉर्टेंट है ना, तो एनसीईआरटी का कोर कवरेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एनसीईआरटी 45 डेज में अगर आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ नहीं रखी है तो आप खुद से नहीं पढ़ सकते, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो आप लोग को लेक्चर्स को फॉलो करना है। अगर आप केवल यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो तो आप मंजिल के लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हो, लेकिन अगेन प्रतिज्ञा में पढ़ रहे हो तो वहाँ पे लेक्चर्स आपके होंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता देती हूँ कि प्रतिज्ञा की मेरी पहली क्लास फ्री है, ठीक है, सभी लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन हैव एन एक्सपीरियंस कि कैसे हम पढ़ रहे होंगे, और वो कल होगी, ठीक है। तो मतलब मैं बोलूँ तो दैट विल बी ऑन 27 3 बजे यूट्यूब पे भी होगी, तो सेशन आई थिंक लग गया होगा। प्लीज जाके रिमाइंडर्स लगाना, सेशन को लाइक करना और बताना कि आप लोग एक्साइटेड हो पहली क्लास के लिए, है ना। अच्छा, तो नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार आप एनसीईआरटी से पढ़ाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पे नोट्स को बनाना बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी बेस्ड बनाना जरूरी है, स्पेसिफिकली केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस है। फिजिक्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो डेरिवेशंस अगेन आपके पास एक जगह लिखी हुई होनी चाहिए, ताकि आपके पास एक बार कंसेप्ट आ जाए, फॉर्मूला चार्ट होना चाहिए एक ही जगह पे, एंड देन आपका मेन फोकस ना क्वेश्चन पे होना चाहिए। भाई अगेन एनसीईआरटी के क्वेश्चन ज्यादा हेल्पफुल नहीं होते हैं, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन फॉलो करने पड़ेंगे, जो डेफिनेटली आपको सर यहाँ पे करवा रहे होंगे, ठीक है। PYQs है या एडिशनल बुक्स है, एडिशनल बुक आप नहीं ले सकते तो आप वो सर पे छोड़ सकते हो कि वो आपको सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट करवा देंगे, जो आप लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी सब्जेक्टिव है और आपके कॉम्पिटिटिव में फिजिक्स और मैथ्स एनसीईआरटी बेस्ड ज्यादा नहीं पूछा जाता है, तो वो केवल आपके कंसेप्ट के लिए ओके है, लेकिन क्वेश्चंस के लिए ओके नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये बात रही फिजिक्स की। माइंड मैप्स होने चाहिए केमिस्ट्री और बायो के, तो ये तो 100% है, नोट्स होने चाहिए और माइंड मैप्स होने चाहिए जो हम बना भी रहे होंगे, ठीक है। मैथ्स के लिए टोटली आपकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स सबसे ज्यादा परेशान करता है बच्चों को, और मैथ्स इंपॉर्टेंट भी सबसे ज्यादा है, क्योंकि मैथ्स में ही बच्चे स्पीड नहीं ले पाते हैं, और 60 मिनट में 50 क्वेश्चन करना इजी बिल्कुल नहीं होता है मैथ्स के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि वहाँ तो ऑलमोस्ट सब कैलकुलेशन बेस्ड है। केमिस्ट्री में तो चलो 5-6 न्यूमेरिकल्स ही आएंगे, फिजिक्स में भी ठीक है, अगेन 50% भी पकड़ो तो भी सारे न्यूमेरिकल्स नहीं है, लेकिन अगेन मैथ्स में तो ऑलमोस्ट सब न्यूमेरिकल्स रहते हैं। तो आपको मैथ्स में बहुत प्रैक्टिस करना है, बहुत सारे क्वेश्चन लगाने हैं, और दिन में आपका फोकस होना चाहिए, जब वो 2 घंटे का स्लॉट है उसमें आधा घंटा थ्योरी कर रहे हो, लेकिन 1.5 घंटा आप केवल सवाल लगा रहे हो, ठीक है। अगेन उसके लिए एनसीईआरटी काफी नहीं रहेगी, एग्जाम्पलर कर सकते हो, बाकी जो सर क्वेश्चन करवाते हैं यूट्यूब पे या वो आपको शीट्स देते हैं, उनकी ब्लैक पीपीटी है, तो अगेन वहां से आपके क्वेश्चंस प्रिपेयर हो रहे होंगे, तो क्वेश्चंस पे फोकस ज्यादा रखना है, ठीक है। अगेन ग्राफ की शीट और फॉर्मूले की शीट केमिस्ट्री के लिए भी बना के रखनी है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि अगेन फिजिकल में थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं है, एक ही जगह न्यूमेरिकल और एक ही जगह फॉर्मूला और ग्राफ आपके प्रिपेयर्ड हैं, तो आप उसको कर पा रहे होगे, ठीक है। अगेन ये बात रहेगी जो आपको गाइडलाइंस मेनली फॉलो करनी है, अगर मैं पीसीएमबी चारों सब्जेक्ट की बात करती हूँ, ठीक है। लास्टली बच्चों, क्या क्या रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए अगर मैं 40-45 डेज की बात करूं। सबसे पहली बात, हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स रेडी होने हैं हमारे, ठीक है, मिनिमम 20 अप्रैल तक 25 अप्रैल तक इसको करना है। पीसीएम के लिए फॉर्मूला चार्ट बन जाना चाहिए, जो जो फॉर्मूलेज रिक्वायर्ड हैं केमिस्ट्री में, फिजिकल के लिए, फिजिक्स के, मैथ्स के जो भी हैं, वो आप एक बार फॉर्मूला चार्ट्स होने चाहिए। माइंड मैप्स बायोलॉजी के रेडी होने चाहिए लास्ट मोमेंट रिविजन्स के लिए। अगेन एमसीक्यूज कम से कम 500 आपको लगाने हैं हर सब्जेक्ट के, दैट इज ऑन एक्सपेक्टेड पैटर्न, है ना, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जैसे डीपीपीज है या ब्लैक पीपीटीज है, या क्लास में या यूट्यूब पे जो हम टॉप 100 क्वेश्चन करवाते हैं, तो वो 500 कम से कम हमें प्रैक्टिस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का करना है, और 500 ही हमें पीवाईक्यूज लगाने, तो मतलब एक सब्जेक्ट के लगभग अगर आप 700-800 क्वेश्चंस भी लगा लेते हो, और ये ऐसा भी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जब हम करवाते हैं तो ना लगता नहीं है, क्योंकि हम एक बार में 50-60 क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो इतना आप लोगों के नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं। जब इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे तो कुछ नया नहीं आएगा, ठीक है, मतलब कंसेप्ट भी पढ़ लिया, थ्योरी भी पढ़ लिया, तो कुछ नया नहीं आएगा, तो पेपर में आपको ट्रबल नहीं होगा, ठीक है। 10 से 15 मॉक थोड़े से ज्यादा है, बट मेरे हिसाब से आप 7 से 10 के बीच में मॉक जरूर करने हैं, मिनिमम है 7। 10 करते हो बहुत परफेक्ट है, ठीक है, 10 मॉक एक सब्जेक्ट के लगा लेते हो काफी रहता है, और इतने ही आपको टेस्ट सीरीज में भी मिल रहे हैं जो प्रतिज्ञा है, बल्कि उससे थोड़े ज्यादा है, 13 मॉक्स है, लेकिन 10 तो मिनिमम आप लोग को लगाने चाहिए, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि पेपर में आप कहाँ परफॉर्म करो, कहाँ आप गलत करो, और चीजों को आप उसी तरीके से इंप्रूव कर सको, ठीक है। तो ये सारे रिसोर्सेज आप लोग के पास होने चाहिए, ठीक है।
आखिरी में टाइमलाइन भी दे देती हूँ मैं, देखो जो मैं आपको बहुत बार बता भी चुकी हूँ, और अब क्योंकि अब टाइम आ चुका है, प्रतिज्ञा भी स्टार्ट हो रहा है, और आप अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो आपने स्टार्ट कर दिया होगा, बोर्ड्स खत्म हो चुके हैं, साइंस वालों के तो हो ही गए हैं। तो 20 अप्रैल तक आपकी थ्योरी नोट्स बन जाने चाहिए, और साथ में आपने 50 क्वेश्चंस पर चैप्टर के लगा लिए होने चाहिए टिल 20th ऑफ अप्रैल। 20 से 30 अप्रैल केवल आपको मॉक्स पे फोकस करना है, मिनिमम 5 मॉक्स हो जाने चाहिए हर सब्जेक्ट के, और PYQ सारे खत्म हो जाने चाहिए, और फिर 1 से 8 में ही आपका फाइनल रिवीजन रहेगा, जिसमें आप पूरी थ्योरी शॉर्ट नोट से रिवाइज कर रहे हो, प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हो, और 1 से 2 अगेन आप यहाँ पे मॉक लगा लेते हो। तो ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी और रोड मैप रहेगा हर एक सब्जेक्ट के लिए, जो आप लोगों को बहुत ही सिंपल है। जितना इसको कॉम्प्लिकेट करोगे उतना आप परेशान रहोगे। सिंपल रखो, बेयर मिनिमम रिसोर्सेज इकट्ठे करो, जो मैंने बोला, जिसमें फॉर्मूला शीट है, माइंड मैप से 500 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और 500 PYQs है, और कम से कम 10 मॉक्स हैं। इतना कर ले तो बहुत है, और आप बस इसको फॉलो करो कि इसको कंप्लीट अच्छे से कर लो। इतना कर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, और जो टारगेट स्कोर्स मैंने आपको दिए हैं वो आप बच्चों यहाँ पे मीट कर पा रहे होगे। ठीक है, तो मैंने ऑलमोस्ट आपको सब कुछ बता दिया, और जितनी भी मैं वीडियोस एक्स्ट्रा भी लाती हूँ, क्योंकि मेरी क्लास आने वाली है केमिस्ट्री की, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियोस में भी मैं आपको जितना हेल्प कर सकती हूँ स्ट्रैटेजिकली प्लानिंग में, जो बच्चे स्पेसिफिकली सेल्फ स्टडी की तरफ जा रहे हैं उनको मैं यहाँ पे मदद जरूर कर सकूँ। बात करूँ यूट्यूब की ही, तो यूट्यूब पे डेफिनेटली आपको याद रखना है बच्चों, क्योंकि ये क्लास बहुत खास रहेगी। प्रतिज्ञा की मेरी पहली क्लास फाइनली वेट ओवर है ना। प्रतिज्ञा की पहली क्लास 27 ऑफ मार्च को 3 बजे मेरी रहने वाली है ना, यूट्यूब पे भी रहेगी। तो सभी लोगों का स्वागत है, पूरे जोश के साथ आइएगा। जो बच्चे हल्का फुल्का सोच रहे थे प्रतिज्ञा ज्वाइन करना भी चाहिए नहीं, तो उनको भी पता चल जाएगा। बट अगेन आई थिंक साइंस में तो काफ़ी बच्चों ने, सबने ही ज्वाइन कर लिया है। ह्यूमैनिटीज़ कॉमर्स के बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि उनके बोर्ड्स चल रहे हैं। लेकिन अगेन आई वुड से जितना बेटर है, जितना जल्दी करते हो उतना बेटर है। बाकी यूट्यूब से भी पढ़ रहे हो तो मेक श्योर करो मंजिल प्रो के लेक्चर्स, मंजिल के लेक्चर्स अगेन नोट्स बना लो, टेस्ट सीरीज और बुक्स ले लो। ठीक है, जिसको सच में प्रॉब्लम है, अदरवाइज आप प्रतिज्ञा ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी भी डिस्काउंट्स आपके चल रहे हैं, क्लासेस स्टार्ट बस हो रही हैं। ठीक है, तो वाईफाई 13 कोड है। ठीक है, जो भी नया बच्चा है मेक श्योर करे, तीनों ऑप्शंस आपको क्रैश कोर्स सेक्शन में, CUT के क्रैश कोर्स सेक्शन में मिल रहे हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से प्रतिज्ञा प्लस ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसमें बुक्स भी हैं, तो जो भी आपकी स्ट्रीम है उसके अकॉर्डिंग जाइएगा। ठीक है, बुक्स हैं यहाँ पे, स्टडी प्लान भी अपडेटेड है। द कोड इज वाईफाई 13। ठीक है, जिसके साथ आप यहाँ पे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सो क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है मैं एक बार लिख देती हूँ। ठीक है, क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं अगर मैं बोलूँ तो योर क्लासेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 27, है ना, एक बार लिख भी देती हूँ। 27 ऑफ मार्च से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और मेरी केमिस्ट्री की पहली क्लास यहाँ पे 3 बजे है। ठीक है, और ये यूट्यूब पर भी रहेगी, है ना, इट इज ऑन यूट्यूब एंड ऐप बूथ। ठीक है, तो स्टे एक्साइटेड फॉर इट, राइट। आई वुड वॉन्ट यू ऑल टू बी देयर। मेरे साथ पढ़ो, मजे करो और सीखो कि कैसे 40-45 डेज में एग्जाम को क्रैक किया जाता है। एंड किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो। आई थिंक यू हैव माई email ID, that is ayushi.sharma@ada247.com, and let me know in the comment section, are you ready साइंस के रिजल्ट्स में आग लगाने के लिए। आई वांट साइंस वाली स्ट्रीम जो है, ऑल्दो मैं सबके साथ हूँ। ठीक है, बट अगेन क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं चाहती हूँ तुम लोग और बेटर करो, तो मुझे ज़रूर वो कमिटमेंट डाल के देना कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर किसी ने बैच में ज्वाइन नहीं किया है तो आज भी आप कर लो, ताकि 27 से पहले आपकी कोई क्लास मिस ना हो। दिस इज द कोड, दिस इज माई कोड Y513 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ऑल द बेस्ट, लेट्स गो फॉर रॉकिंग रिजल्ट्स इन CUT 2025 बच्चों।